नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बिहार में नई सरकार जो है वो बीते 28 जनवरी को बनाते हैं। उनके साथ 8 मंत्री जो हैं वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो नहीं हुआ है। इस बीच बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है। कई नेताओं से पूछा जब जाता है समय समय पर यह सवाल कि कब होगा मंत्रिमंडल विस्तार, तो कह दिया जाता है जवाब में कि जल्द हो जाएगा। आखिर ऐसी क्या अड़चनें हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो हो ही नहीं रहा है। कोई डर है जो नीतीश कुमार को सता रहा है और इस डर को से पहले जीतना चाहते हैं, इस डर पर पहले काबू करना चाहते हैं नीतीश कुमार, उसके बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय होंगे, जो कि 3 दशकों से बिहार की सियासत को देख रहे हैं बहुत करीब से। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ऐसे तो नहीं थे, मंत्रिमंडल विस्तार वो कर देते थे जब भी वो मंत्री पद की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते थे। इस बार क्या हुआ? देखिए, जितनी जल्दबाजी ओथ लेने के लिए हुआ राजभवन में, सुबह में हुआ, शाम को जो है सो फिर ओथ हो गया, तो यह और उसके बाद से देखिए 12 फरवरी को, ये जनवरी की घटना है ओथ की बात, और उसके बाद 12 फरवरी को आपका फ्लोर टेस्ट हुआ। फ्लोर टेस्ट उस दिन हुआ और स्पीकर का भी उस दिन हुआ विश्वास मत। तो वो दोनों चीज आप देखिए, दोनों में आप देखिए कि क्या हुआ। पहले स्पीकर का जब ये हो रहा था उस समय विधायकों की संख्या क्या थी, रूलिंग पार्टी की, सत्तारूढ़ दल की, जेडीयू और भाजपा की, ठीक है। तो जो जेडीयू के जो कई विधायक थे वह स्पीकर के समय जब हो रहा था वोट, उस समय जो है सो देखिएगा कि उस समय कम थे। उसके बाद जैसे सरकार का विश्वास मत हुआ वो संख्या बढ़ा। तो यह जो है सो क्यों बढ़ा दोनों समय में, तो यह भागम भाग की जो स्थिति थी। और उसके बाद आपने देखा ही कि 3 विधायक इधर से जो है सो उधर जा करके बैठे, यह भी सामने है। उसमें कहने की बात नहीं है कि आरजेडी के 3 विधायक जा करके सत्ता पक्ष की ओर जदयू में जा करके बैठ गए। और भाजपा के भी देखिए, जदयू का तो जदयू, भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक इधर उधर हुलुक बुलुक कर रहे थे। तो जो हुलुक बुलुक कर रहे थे वो तो सम्राट चौधरी था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री की, उन्होंने डैमेज को कंट्रोल किया अपनी पार्टी में कमोबेश मिला जुला करके। लेकिन जदयू में तो अंत तक जिस तरह की स्थिति उहापोह की बनी हुई थी वह क्या दिखाई पड़ता है। और अभी भी देखिए कई ऐसे विधायक हैं जिन पर जांच चल रही है, जिनके लिए सरकार ने ईओयू को लगा रखा है, ईओ आर्थिक अपराध इकाई जो सो जांच कर रही है। और वह क्या कह रहे हैं, डॉक्टर संजीव जो है तो वह क्या कह रहे हैं, यही ना कह रहे हैं कि देखिए हम जान रहे हैं कौन है और यह बेचारा निरीह प्राणी है जिसके बारे में जो जिनका FIR किया, मैंने जो कंप्लेन जिसने किया कोतवाली थाना में, तो उनके बारे में कहा बेचारे कह के उनको ढक तोप रहे हैं और चिंटू पिंटू करवाया। तो यह सब बात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यह दिखाई पड़ रही है ना कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ ठीक नहीं है जेडीयू के अंदर, कुछ न कुछ तो तलखी बढ़ी हुई है, कुछ न कुछ। और इसी को जो है सो साधने की कवायद में जनता दल यूनाइटेड का जो नेतृत्व है, जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो वैसे थिंक टैंक है वो लोग लगे हुए हैं कि कहां पर कैसे। और बीमा भारती का भी मामला आप देख ही रहे हैं। यह सब तो 2-3 उदाहरण है जिस तरह से कि किस तरह से वो तलखी बढ़ी हुई। बीमा भारती का क्या है, वो वही कहती है कि हमको मंत्री नहीं और हमारे तरफ से दूसरे को मंत्री। तो यह सब कहीं ना कहीं यह बात है। और उस बीच में गोपाल मंडल का तड़का डाल देना, तड़का जिसे कैसे पड़ता है, कोई चीज में डाल दिया तो छड़छड़ा करके, तो वो गोपाल मंडल रहे कह देते हैं कि हम इस्तीफा कर देंगे, ये नहीं है तो वो, तो यह सब तमाम तरह की बात है, कहीं ना कहीं आपको असहज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो जनता दल यूनाइटेड का कभी कुछ इकबाल बुलंद हुआ करता, तो वह आप देखिए जनता दल यूनाइटेड कौन सी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड। अब जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार जो हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मैसेज के बाद भी जो है सो लोग आने से माने इधर उधर हुलुक बुलुक कर रहे हैं। तो जब उनके मैसेज के बाद भी हुलुक बुलुक हो रहा है तब आप समझ सकते हैं कि कौन सी स्थिति बनी हुई है। यह कहने की बात नहीं है, यह समझा जा सकता है। जो भी जानकार हैं, जो भी देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, इस बात से, हमारी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। मतलब ये मसला जो है वो एनडीए का नहीं है, मसला जेडीयू का है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो शायद नहीं हो रहा है बिहार में। देखिए एनडीए में कौन लोग हैं, आप जो सब इंडिपेंडेंट एक सुमित सिंह थे उनको आपने बना दिया,
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो पार्टनर थे उनको आपने संतोष सुमन को मंत्री बना दिया, तो अब बचे क्या? अब तो ऐसे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से बना, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो दिल्ली में तय करेगा वही होगा। यहां पर जो डिप्टी सीएम है या जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे नहीं होगा, कमांड फॉलो करना है उनको। वहां पर तो वहां से जो आएगा, सूची में जिनका नाम होगा यहां से जाएगा, वहां देखेंगे, उसके बाद ओके होगा, उसके बाद विनोद तावड़े करें या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करें या जो करें, वहीं से ग्रीन हरी झंडी मिलने के बाद ही उसका जो है सो मंत्रिमंडल में नाम जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा ना कि बीजेपी से लिस्ट की तरफ से लिस्ट नहीं आ रही है, ये हो सकता है क्या? नहीं, देखिए, बीजेपी की तरफ से लिस्ट में आने में अगर यदि यहाँ से कुछ भी होगा, एनडीए के बिहार में एनडीए को कौन चला रहा है? नीतीश कुमार चला रहे हैं, मुखिया वही है, कैप्टन वही है, तो ऐसे में अगर यदि नीतीश कुमार की ओर से कह दिया जाएगा तो क्यों भारतीय जनता पार्टी वहां पर वो रोकेगी, तुरंत हरी झंडी ओके कर देगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा है, झोल झाल है, इस बात को मानिए। और ऐसे भी हमको लग रहा है कि बजट सत्र के बाद जो है सो एक्सपेंशन माने मंत्रिमंडल का, नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, तब तक ठोक ठठा करके देख लिया जाएगा कौन लोग टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं पार्टी के अंदर। जेडीयू का किला कभी कितना मजबूत हुआ करता था बिहार में, आज लग रहा है कि ताश पर खड़ा हो गया। वही कर रहे हैं ना कि ये देखिए बहुत बड़ी बात है। तो यह चीज समझने वाली है कि कहां पर यह पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों ने सारी बात कर दी, अब ये क्लियर है उसमें। चलिए, नीतीश कुमार इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति जो है हो सकती है। इसका इशारा जो है वो रवि उपाध्याय ने भी किया है इस वीडियो के जरिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।